राष्ट्रीय अधिवेशन आज से देश भर से 11,000 से ज्यादा डेलीगेट्स जुड़ेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी करेंगे शिरकत। आज कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए दिल्ली सीएम केजरीवाल। 16 मार्च को फिजिकली पेश होने का आदेश। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी 5 बार भेज चुकी थी समन। दिल्ली बैठक से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव का इस्तीफा। अपनी अनदेखी से नाराज बताए जा रहे हैं कैप्टन। आज हरियाणा में किसानों का बड़ा प्रदर्शन। प्रदेश भर में निकाला जाएगा ट्रैक्टर मार्च। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के आह्वान पर 12 बजे शुरू होगा रोष मार्च। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। बातचीत का दौर रखेंगे जारी। बातचीत से ही निकलेगा हल। कल किसानों के सरकार के साथ चौथे दौर की बातचीत। आज और कल पंजाब में टोल प्लाजा किए जाएंगे फ्री। बीकेयू उग्राहां की ओर से बैरियर पर दिया जाएगा धरना। बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ और केवल ढिल्लों के आवास का करेंगे घेराव। बैंक खातों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। पार्टी प्रदेश भर में करेगी प्रदर्शन। फिर करवट लेगा मौसम। 19 से 21 फरवरी तक हरियाणा पंजाब में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर को लेकर। आज हरियाणा कांग्रेस की दिल्ली में बैठक होनी थी, लेकिन इस बैठक से पहले ही हरियाणा कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बताएं कि पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है। अलग अलग कमेटियों से उन्होंने इस्तीफा दिया। कैप्टन अजय यादव कांग्रेस इलेक्शन कमेटी और अनुशासन कमेटी में थे और दोनों कमेटियों से अब वो इस्तीफा दे चुके हैं। कैप्टन अजय यादव के निजी सचिव ने इसकी जानकारी दी। पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज कैप्टन अजय यादव बताए जा रहे थे और आज दिल्ली में लोकसभा चुनावों को लेकर हरियाणा कांग्रेस की मीटिंग होनी थी और अब इस मीटिंग में भी वो शामिल नहीं होंगे। कैप्टन अजय यादव के निजी सचिव ने ये जानकारी दी थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मसले को? कैप्टन अजय यादव के जाने से हरियाणा कांग्रेस को कितनी हानि होगी? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की कहीं ना कहीं जो अंतर्कल है वो लगातार अलग अलग समय पर निकलकर सामने आती रही है। ये भी उससे ही जुड़ा एक मामला है कि जो इस्तीफे की बात है वो केवल जो कांग्रेस की जो इलेक्शन कमेटी बनाई गई थी हाल में ही और जो एक अनुशासन एक कमेटी बनाई गई थी, तो उन कमेटी के अंदर कैप्टन अजय सिंह यादव का तो नाम था, लेकिन उनसे इस बारे में सलाह नहीं ली गई। जो उनके मुताबिक एक दो जो सदस्य थे वो उनको शामिल वो कराना चाहते थे, वो नहीं हुए। तो इसके चलते उनकी नाराजगी थी और इस नाराजगी के चलते पिछले दिनों उनका एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनसे पूछा नहीं गया, उनकी कोई सलाह नहीं ली गई, क्योंकि जो कैप्टन अजय सिंह यादव है वो रेवाड़ी से लगातार 6 बार विधायक रहे थे। अलग अलग मंत्रालय उसमें मंत्री भी रह चुके हैं और अभी फिलहाल ओबीसी कांग्रेस सेल के चेयरमैन भी है, राष्ट्रीय चेयरमैन भी है। तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेता है और उनसे पूछताछ भी, तो उसी को लेके ये पूरी नाराजगी है और यही वजह है कि आज जो दिल्ली में जो बैठक है वहां भी कप्तान अजय सिंह यादव नहीं जा रहे हैं। जी शुक्रिया पवन, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली बैठक से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अलग अलग कमेटी से कैप्टन अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी और अनुशासन कमेटी में थे अजय यादव, अब वो दोनों कमेटियों से इस्तीफा दे चुके हैं। कैप्टन अजय यादव अपनी जो नाराज बताए जा रहे थे अपनी अनदेखियों से, इलेक्शन कमेटियों की जो गठन किया गया था उसमें उनके लोगों को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद कैप्टन अजय यादव नाराज थे और अपनी नाराजगी जता चुके थे। इसके अब कैप्टन अजय यादव ने अलग अलग कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है। और अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। भारत मंडप में इसका आगाज हुआ है। देश भर से 11,000 से ज्यादा डेलीगेट्स इसमें जुड़ेंगे।
लोकसभा चुनावों में जीत के लिए रोड मैप बीजेपी तैयार कर रही है, जिसे देखते हुए 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन को यहां पर शुरू किया गया है। जीत का मंथन इसमें किया जाएगा। भारत मंडप में इसका आगाज होगा, जिसमें देश भर से 11,000 से ज्यादा डेलीगेट्स जुड़ेंगे। बीजेपी की तरफ से आज मंथन किया जाएगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी और अध्यक्ष जो है बीजेपी के जेपी नड्डा, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो जीत रोड मैप के लिए मंथन बीजेपी द्वारा किया जाएगा। देश भर से 11,000 से ज्यादा डेलीगेट इसमें जुड़ेंगे। लोकसभा चुनावों की जीत के लिए रोड मैप बीजेपी अब तैयार करेगी। दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो शुरू होगा, जिसमें 11,000 से ज्यादा डेलीगेट्स जुड़ेंगे। इसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन में अब हरियाणा के किसान भी अपनी मौजूदगी जता रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में समर्थन मिलता दिख रहा है शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए। और आज हरियाणा में किसानों का ट्रैक्टर मार्च होगा। हरियाणा में सभी शहरों में ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के आह्वान पर यह ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। कल कुरुक्षेत्र में चड़ूनी ग्रुप सभी संगठनों के साथ बैठक भी करेगा। तो ये बड़ी खबर, जहां आज हरियाणा में किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। चड़ूनी ग्रुप द्वारा ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया गया है और पंजाब के किसानों के समर्थन में ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले कल भी चड़ूनी ग्रुप द्वारा हरियाणा में टोल जो है वो फ्री किए गए थे। 3 घंटे के लिए टोलों को टोल प्लाजा पे फ्री किया गया था और जगह जगह रोष मार्च निकाला गया था पिछले कल, लेकिन आज ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसानों के समर्थन में हरियाणा के किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। चड़ूनी ग्रुप के द्वारा इसका आह्वान किया गया है। जो कल का प्रोग्राम है वो सभी तहसीलों पे ट्रैक्टर मार्च का है। सभी भाई अपने ट्रैक्टर लेके ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी अपनी तहसील पे अपने अपने नजदीक के शहर में पहुंचे और शांतिपूर्वक जो है वो मार्च करना है। कोई हुड़दंग उसमें नहीं मचाना, ना किसी को परेशान करना है। और उसके अगले दिन की जो कॉल है 18 तारीख की, वो सभी जितने हरियाणा के संगठन है, चाहे किसान संगठन, मजदूर संगठन, उसमें जो हमारे टोल कमेटियां, हमारी खाप पंचायतें, हमारे लंगर कमेटियां या जितने भी हमारे समाज सेवी जो आंदोलन में काम करते हैं, उन सभी से अनुरोध है कि सभी अपने प्रतिनिधि ठीक 11 बजे कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पे, दोनों ब्रह्म सरोवरों के बीच में पार्क है, वहां पे मीटिंग है। ठीक 11 बजे 18 तारीख को किसी टेलीफोन का इंतजार ना करें। सभी को हम सोशल मीडिया से, दूसरे मीडिया से मैसेज दे रहे हैं, उसी को मैसेज माने। सभी प्रतिनिधि वहां पे जरूर पहुंचे। जो कल का प्रोग्राम, इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशोक यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, मौजूदा स्थिति क्या है? ट्रैक्टर मार्च का कितना असर हरियाणा में? देखिए, ट्रैक्टर मार्च की बात की जाए तो भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप ने साफ कहा है कि हम भी पंजाब के किसानों के साथ हैं। तो आज पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी यूपी में ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है और शांतिपूर्वक गुरुराम सिंह चड़ूनी ने ऐलान किया है, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, कोई रास्ता नहीं रोकेंगे, कोई बॉर्डर्स पर नहीं जाएंगे। हालांकि शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों की बात की जाए तो वहां पर ट्रैक्टर मार्च शुरू हो गया है, मगर गुरुराम सिंह चड़ूनी जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पेहवा की बात की जाए तो यहाँ पहुंचेंगे और ऐसी संभावना जता रहे हैं कि गुरुराम सिंह चड़ूनी खुद ट्रैक्टर चलाते हुए लोगों के बीच में जाएंगे, गांव में बजाएंगे, बाजारों में जाएंगे और अपील करेंगे कि पंजाब के किसानों के साथ हरियाणा के किसान भी खड़े हुए हैं। जी, और कल जो बैठक होनी है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास?
देखिए, लगातार गुरनाम सिंह चढ़ूनी कह चुके हैं कि 2 दिन से वो भी किसानों के, पंजाब के किसानों के साथ इस युद्ध में कूद चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो कल का आह्वान किया गया है, कुरुक्षेत्र वो धरा जहां पर युद्ध हुआ है, उस धरा पर यानी कि ब्रह्म सरोवर के पास जो मैदान है, उस ब्रह्म सरोवर के मैदान में गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपनी किसानों की महापंचायत करेंगे। यहाँ पर हरियाणा से तमाम जो किसान संगठन है या खाप पंचायतें हैं या खाप के संगठन है, वो भी यहाँ पर आएंगे और कहीं ना कहीं ये आंदोलन अब और भी उग्र रूप लेता हुआ दिखाई देगा। जी शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए अशोक। तो बड़ी खबर, जहां ट्रैक्टर मार्च जो है हरियाणा में आज निकाला जाएगा। चढ़ूनी खुद ट्रैक्टर चलाते हुए किसानों के बीच पहुंच सकते हैं और 18 फरवरी को यानी कल, जहां 5वें दौर की बैठक केंद्र और किसानों, 4थे दौर की बैठक केंद्र और किसानों के बीच होनी है, वहीं हरियाणा में भी चढ़ूनी ग्रुप द्वारा मीटिंग की जाएगी। और कल जहां पीएम मोदी रेवाड़ी पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने लोकसभा की हुंकार भरी, वहीं कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर, कांग्रेस की जो कलायत में रैली थी वो स्थगित हुई है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस की कल 18 फरवरी को कलायत में रैली होनी थी। जयप्रकाश ने ये रैली रखी थी, लेकिन अब ये रैली नहीं होगी। इस रैली में पूर्व सीएम हुड्डा और पार्टी अध्यक्ष उदय भान को पहुंचना था, लेकिन अब ये रैली नहीं होगी। प्रशासन ने इसकी परमिशन नहीं दी। अब 3 मार्च को कांग्रेस की ये रैली होगी। आपको बता दें कि हरियाणा में कई जिलों में धारा 144 लगी है, जिसे मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने कांग्रेस को ये रैली करने की इजाजत नहीं दी। 18 फरवरी को ये रैली होनी थी। पूर्व सीएम हुड्डा और पार्टी अध्यक्ष उदय भान को इसमें पहुंचना था, लेकिन किसान आंदोलन के चलते और धारा 144 लगे होने के चलते अब ये रैली नहीं होगी। अब इस रैली को 3 मार्च को इजाजत दी गई है। कांग्रेस की कलायत में ये रैली होनी थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया है। और बात करते हैं मौसम की। मौसम एक बार फिर करवट लेगा। आपको बताएं कि 19 और 20 फरवरी को एक बार फिर बारिश होगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में बारिश की पूरी संभावना जताई गई है। तेज रफ्तार के साथ हवाएं भी चलेंगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में ये बदलाव आएगा। जहां दिसंबर और जनवरी सूखा निकला और फरवरी के शुरू होते ही मौसम में बदलाव हुए, वहीं अब मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और 19 और 20 फरवरी को बारिश होगी। मौसम एक बार फिर करवट लेगा। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में बारिश की संभावना जताई गई है। तेज रफ्तार के साथ हवाएं भी चलेगी और मौसम एक बार फिर करवट लेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में बदलाव हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता उमेश। क्या अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है? देखिए, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है कि अगर मौसम की बात करें, जो मौसम करवट ले रहा है वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में तब्दीली आएगी। और जो मौसम विभाग के डायरेक्टर से हमारी कुछ देर पहले ही बात हुई, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान से लगते जिले बॉर्डर हैं, जैसे कि गुरदासपुर की बात करें, अबोहर फाजिल्का की बात करें, अमृतसर का कुछ हिस्से की बात करें, वहां पर बारिश करक के साथ छींटे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। और 20-21 का जो वेदर है, 20-21 तक को ये बारिश हो सकती है। और हवाएं जो हैं वो तेज रफ्तार के साथ भी कहीं की चल सकती हैं, कहीं कहीं लाइटनिंग यानी कि बिजली कड़केगी। तो कहीं ना कहीं मौसम में जो ये तब्दीली देखने को मिल रही है, उसका कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और जो क्योंकि देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होती है, पश्चिमी विक्षोभ जिसे कहा जाता है, वो हमेशा अगर आप उसका केंद्र देखें तो पश्चिमी पाकिस्तान और उस तरफ से आती है। तो इसलिए ज्यादातर जो एरिया है, जो पाकिस्तान से साथ लगते, पाकिस्तानी सीमा से साथ लगते जो पंजाब के जिले हैं, वहां पर इसका असर होगा। पूरे हरियाणा, पंजाब की अगर बात करें तो वहां पर कुछ हिस्सों में जो उन्होंने जिक्र किया वहां पर होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो दिन की गर्मी थी वो शायद तापमान कम होगा और आने वाले दिनों में बारिश, गरज के साथ छींटे, बिजली, तेज रफ्तार से हवाएं ये देखने को मिल सकती है। जी शुक्रिया उमेश, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो मौसम एक बार फिर करवट लेगा। तेज रफ्तार के साथ हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में बदलाव आया है। शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं और पुलिस भी है, तो मुसीबतें जो है वो यहाँ पर किसानों की बढ़ सकती हैं। और अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। शंभू बॉर्डर का पुलिस ने एक और नया वीडियो जारी किया है। हरियाणा पुलिस द्वारा ये वीडियो जारी किया गया है।
पुलिस जवानों को भड़काया जा रहा है, इसके आरोप पुलिस ने यहां पर लगाए हैं किसानों पर। एक नया वीडियो हरियाणा पुलिस की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन पुलिस ने इसी के साथ साथ किसानों से यह भी अपील की है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस का सहयोग दें। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में किसान नेता डलेवाल का बयान भी सामने आया है। वीडियो दिखाए जाने पर डलेवाल ने कहा कि वीडियो एक तरफा की तस्वीर दिखाने की कोशिश जो है वो हरियाणा पुलिस की तरफ से की गई है। वहीं डलेवाल ने अपील की है कि हरियाणा पुलिस को कोई भी मौका नहीं देना चाहिए, तो कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग मांगा है हरियाणा पुलिस ने किसानों से। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस एक आमने सामने हैं। कल भी हरियाणा पुलिस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया था और लोगों से अपील की गई थी कि उपद्रवियों को पहचानने में वो लोग उनकी मदद करें, लेकिन अब दूसरा वीडियो यहां पर जारी किया गया है। वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने में हरियाणा पुलिस ने सहयोग मांगा है और ये भी कहा है कि पुलिस को भड़काने की लगातार किसानों द्वारा कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान नेता डलेवाल का इस पर बयान आया, बचाव करते दिखे और कहा कि एक तरफा तस्वीर को दिखाने की कोशिश पुलिस द्वारा यहां पर की जा रही है। हरियाणा पुलिस ने एक बार फिर प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की है कि वो कानून व्यवस्था को बाधित नहीं करें। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर हरियाणा पुलिस ने लिखा कि आंदोलन की आड़ में उपद्रव फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रदर्शनकारी कानून व्यवस्था बाधित ना करें और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। किसान नेताओं की घोषणा के बावजूद भी शंभू बॉर्डर तथा दाता सिंह बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का उत्पात नहीं थम रहा। प्रदर्शनकारियों ने जमकर उपद्रव फैलाया और बार बार हरियाणा पुलिस को उकसाने का प्रयास किया। पंजाब की सीमा से लगते शंभू बॉर्डर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के आश्वासन के बावजूद प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस कर्मियों को उकसाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस की अपील है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग दे। तो हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट की और आरोप लगाया किसानों पर कि बार बार उन्हें भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ ये अपील भी की कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने में उनका सहयोग करे। पंजाब की सीमा से लगते शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस आमने सामने है। हालांकि अगले दौर की बैठक होने तक शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था को बनाए रखने का आश्वासन किसानों द्वारा दिया गया था, लेकिन हरियाणा पुलिस की तरफ से अब ये सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है। गुरुद्वारा पंजोखरा के अंदर नशे का सामान मिलने को लेकर यमुनानगर में भी सिख समाज में रोष देखा जा सकता है। सिख संगत ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को भंग करने या फिर प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। सरकारे खालसा संगठन के गुरबीर सिंह तलाकौर ने कहा कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी सिख परंपराओं को कायम रखने का पहरा देने के लायक नहीं है, लिहाजा प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। दोनों साइड चल गए दाम बेटा कर यो देखो जी पंजोखरा साहब में बीजेपी सरकार ने पुलिस वाले कमरे दिए हुए थे। ये बंदे अंबाला के पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे में नशीले पदार्थ मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सिख समाज के लोगों ने मांग की कि या तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को भंग किया जाना चाहिए या फिर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान भूपेंद्र सिंह असंध को इस्तीफा देना चाहिए। आरोप है कि शंभू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए जवानों को पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे में ठहरा दिया गया है और वहीं से नशीली सामग्री मिली है। मामला सामने आने के बाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान भूपेंद्र सिंह असंध ने मैनेजर को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन अब भूपेंद्र सिंह असंध पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। गुरुद्वारा सरकारी हरियाणा गुरुद्वारा पंचकूला में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के घर में चोरी के मामले में पुलिस जांच में जुटी है। आपको बता दें कि युवराज सिंह की मां शबनम सिंह ने घर के ही नौकरों पर चोरी के आरोप लगाते हुए एक मामला दर्ज कराया।
चोरी की घटना करीब 6 महीने पहले यानी पिछले साल सितंबर में हुई थी। शबनम सिंह का आरोप है कि 2 नौकरों ने मिलकर 1 लाख रुपए के गहने और 75,000 नगद चुरा लिए। जब नौकरों से पूछताछ हुई तो वो नौकर छोड़कर भाग गए। शबनम सिंह ने पहले अपने स्तर पर मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जब मामला नहीं बना तो थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस पूरे मामले में मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बच रही है। शबनम सिंह है, मकान नंबर 18 MDC सेक्टर 4 पंचकूला की। इसके घर में 2 नौकर थे, ललिता देव और सलिंदर दास। इनके द्वारा कुछ नकदी और जेवरात चोरी बारे मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की छानबीन अभी जारी। खबर सोनीपत से है, जहां गीता भवन चौक पर स्थित न्यू कॉलोनी में एक मकान में गोलीबारी हुई है। यहां एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि घायल युवक मनदीप के दोस्त मनीष ने ही उस पर गोली चलाई है। दोनों का पैसे को लेकर लेन देन पर विवाद चल रहा था। घायल को सोनीपत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनीपत पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मनदीप नाम के व्यक्ति को गोली लगी है, उससे हॉस्पिटल में दाखिल। जिस सूचना पर यहाँ आया हूँ मैं, इसके बयान बोल लेने के बाद सारी बात सच्चाई पता चलेगा। उसके बाद सर कहाँ गोली लगी है, शिकायत क्या दी जा रही है? प्राथमिक जांच में क्या था? पूरी कंप्लीट हुई नहीं है। क्या दी जा रही है शिकायत? क्या पैर में गोली लगी है। शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसान और पुलिस आमने सामने हैं। दिल्ली कूच के ऐलान के बाद से किसान बड़ी संख्या में हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त यहां पर किए गए। इस बीच घग्गर नदी के पास लगे नाके पर तैनात जीआरपी जवान की मौत हो गई। जवान समालखा चौकी पानीपत में तैनात था और चुकलाना गांव का रहने वाला था। जीआरपी एसएचओ धर्मवीर ने बताया कि एसआई हीरालाल की 13 तारीख को अचानक तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उसे अंबाला कैंट अस्पताल में भर्ती करवाया गया और अब हीरालाल की मौत हो गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी से हरियाणा को कई सौगातें दी। पीएम ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि रेवाड़ी से मेरा कुछ अलग ही रिश्ता रहा है। विकसित भारत के लिए हरियाणा का विकास जरूरी है। बीजेपी और एनडीए तीसरी बार सत्ता में आएंगे, 3rd टर्म के लिए आएंगे। और प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा है कि जब हम तीसरी बार टर्म में आएंगे तो हमारी जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की जो हमारा जो एक सपना है उसको हम जरूर पाएंगे। हमारे तीसरे टर्म में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं जो कि इस अधिवेशन में भी इस पर बातचीत होगी। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय अधिवेशन आज और कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है और यहाँ पे आखिरी दिन अंतिम लोकसभा लड़ने से भी दूरी बनाया हुआ है। आप कुछ राय देंगे उनको, क्या कहेंगे? कांग्रेस को किस तरीके से देखते हैं, विपक्ष को भी हरियाणा में? देखिए, अब कांग्रेस में किसी को कुछ नजर नहीं आता। रोज सुबह उठते हैं तो किसी न किसी का कांग्रेस से बाहर आने का सिलसिला हम सारा दिन देखते हैं। और जैसे जैसे राहुल गांधी जी ये न्याय यात्रा निकालते जा रहे हैं, जिस पार्टी ने सारी जिंदगी देश के साथ अन्याय किया हो, जिस पार्टी ने हिंदुस्तान के धर्म के आधार पर टुकड़े करवा दिए और कई लाख लोग मरवा दिए, जिस पार्टी ने सिखों के साथ अन्याय किया हो, 84 में अनेकों सिखों को कत्ल कर दिया सड़कों के ऊपर, जिस पार्टी ने जिस पार्टी ने बिना किसी कारणों के सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को तोड़ा हो, जिस पार्टी ने हिंदुस्तान में संविधान को रोंद कर इमरजेंसी लगा दी हो, लगभग 1 लाख लोग मीसा में बंद कर दिए हों, वो पार्टी आज न्याय की बात करे, समझ नहीं आता है। राहुल गांधी को पहले जाके अपने पूर्वजों की बात देखनी चाहिए। कांग्रेस की भावना तो झलक आ रही है।
कांग्रेस ने जो कुछ इस देश में किया है वो सबको नजर आता है। तो आज ये न्याय यात्रा निकालकर लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कांग्रेस का और बुरा हाल होता जाता है। हरियाणा को लेकर इनके जो लीडर्स हैं काफी आश्वस्त नजर आते हैं और ये दावा करते हैं अपनी हर मीटिंग में कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। देखिए, हरियाणा में ये अब पहले इकट्ठे तो हो लें। एक दिन शैलजा रैली निकालती है, दूसरे दिन हुड्डा साहब निकालते हैं। हुड्डा साहब वाली में शैलजा नहीं जाती, शैलजा वाली में हुड्डा साहब नहीं जाते। हुड्डा साहब घोषणाएं करते हैं कि हम ये लागू करेंगे, शैलजा कहते हैं अभी ये कहीं तय नहीं हुआ। तो क्या ये हमारे साथ